अगली बड़ी खबर बताते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफे पर अब कई सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। जबकि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। कल दिन भर वो बतौर राज्यसभा के सभापति सदन में मौजूद रहे, सदन की कार्यवाही का संचालन भी किया, लेकिन रात करीब 9:30 बजे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मौजूदा उपराष्ट्रपति कार्यकाल 2027 तक था, मतलब 2027 तक ये उपराष्ट्रपति बने रहते, लेकिन उससे 2 साल पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उसमें जो इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा है उसमें स्वास्थ्य कारणों का जिक्र भी किया है। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई 2025 की शाम उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे गए इस्तीफा पत्र में अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बेशक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पूरा देश हैरान है, लेकिन उन्होंने इस फैसले के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ऐसे में इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो जैसे मौका मिल गया है। विपक्षी नेताओं ने फौरन इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूँगा धनखड़ जी, और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें। एक तरफ जहां पूरा देश उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, ऐसे वक्त में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सबसे ज्यादा सवाल उस पार्टी के नेता उठा रहे हैं जिन्होंने मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से की है। सोमवार को पूरा दिन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कटा है। जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नजर आता, और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। तो इसको हम इसी नजरिए से देखते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का पद क्यों ना हो, सरकार अपने मनमाने ढंग से इस देश को चलाना चाहती है और वो ये सामने है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर चुनावी गणित में उलझे राज्य बिहार में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरा है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिसकी गूंज आज भी संसद में सुनाई दे सकती है। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। इसमें दो राय नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में उनके इस अप्रत्याशित कदम पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए भरपूर इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अटकलों और कयासों के जरिए लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों का जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राष्ट्रपति को लिखे अपने इस्तीफे में धनखड़ ने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। जो मेरे बगल में ये स्क्रीन पर आपके चल रहा है इस ओर, उसमें साफ लिखा गया है, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। यह बात लिखी गई है। मैं भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति उनके अटूट सहयोग और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए
अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, ये उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। सभी माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह और विश्वास मिला है वो सदैव मेरी स्मृति में बना रहेगा। हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण अवधि के लिए भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के बीच ये परिवर्तनकारी युग में सेवा करने के लिए मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मुझे भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व है और इसके उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास भी है। यह पूरा इस्तीफा मैंने आपको बताया अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता के साथ जगदीप धनखड़, नीचे लिखा है उनका नाम। तो यह पूरा उनका इस्तीफा था और सागर हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए। सीधा आपको सागर के पास लिए चलते हैं। सागर, स्वास्थ्य कारणों से अचानक हुआ इस्तीफा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ में विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। देखिए विवेक, अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में देखिए इस्तीफा दिया है। इसके पहले हालांकि 2 और उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया। कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले हालांकि तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन जो विपक्ष देखिए मुद्दा बना रहा है विवेक, वहां पर एक सवाल ये हो जाता है कि इसके पहले भी हम बात करें 25 जून जो तारीख थी जब नैनीताल में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पर जगदीप धनखड़, वहां पर अचानक उनके सीने में दर्द भी हुआ था, वहां पर वो रोने लगे थे, काफ़ी परेशान थे। उस दौरान भी ऐसा लगा कि इनकी सेहत जो है देखिए सही नहीं है। उन्होंने मंच से इस बात का जिक्र भी किया था विवेक, जब वो इस संबोधन दे रहे थे कि अगर ईश्वर ने चाहा तो 2027 10 अगस्त तक मैं अपना कार्यकाल संभालूंगा। उन्हें भी इस बात का संदेह था क्योंकि लगातार उनकी सेहत देखिए कई बार बिगड़ चुकी थी। मैं मार्च की ही बात कर रहा हूं, जब उन्हें देखिए एम्स में एडमिट किया गया था, फिर उन्हें लगभग हफ्तों लग गए थे वहां से डिस्चार्ज होने में। तो कई बार सीने में दर्द और कई सारी तकलीफें रही हैं जगदीप धनखड़ को। लेकिन अब विपक्ष इसको सियासी मुद्दा इसीलिए बना रहा है क्योंकि बिहार चुनाव से जोड़कर विपक्ष इसे देख रहा है। क्योंकि उपसभापति की बात करें जो हरिवंश इस समय है, वो हालांकि देखिए अभी कार्यभार संभालेंगे, लेकिन संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में किसी भी कार्यकारी उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि अब देखिए आगे क्या फैसला लिया जाएगा, अब देखिए बड़ी भूमिका इसमें होगी। क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव हुए थे सन 2022 में उपराष्ट्रपति के लिए, वो तारीख देखिए 11 अगस्त था जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और चुने गए थे। 500 से ज्यादा वोट देखिए उनके पक्ष में पड़े थे। उसके बाद लगातार उन्होंने जिस तरह से सदन के अंदर हमेशा गरिमा को बनाए रखा। बिल्कुल सागर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं और इस तरीके से इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया है।